बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे सिलसिला शुरू कर दिया है हमने मैथमेटिक्स की तीसरी ब्रांच ज्योमेट्री को, और उससे रिलेट हमने इसका इंट्रो, इसके अलावा उसकी हिस्ट्री और उसके अंदर मौजूद ज्योमेट्री का कि कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से, या फादर ऑफ ज्योमेट्री हम किसे कह रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है अपनी लास्ट वाली वीडियो में, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा और ज्योमेट्री से मुतल्लिक अपनी नॉलेज को गेन कीजिएगा। आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का नहीं पता होगा हमारे लिए ज्योमेट्री एक हेडेक बना हुआ होगा। तो आपके इस मसले का हल कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो आता है वो आता है पॉइंट, कि ज्योमेट्री में हम पॉइंट किसे कह रहे हैं, पॉइंट किसे कह रहे हैं, ये क्या है, डॉट, डॉट है ना, ठीक है। इसका मतलब ये जो डॉट है ये ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि ये हम अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम इसके लिए डिफ़ाइन ये कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो डॉट की शक्ल में है, इट इज़ नो डायमेंशन, ठीक है। इट इज़ डोनेटेड बाय अ स्मॉल डॉट एंड नेम्ड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। किस तरह कि जैसे ये पॉइंट है ना, हम इसको नाम दे दें ए, ठीक है, इसको नाम दे दें सी, या इसको नाम दे दें एम, ठीक। इसका कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, ये जस्ट एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से आगे जाकर हमने क्या करना होता है, बहुत सारी शेप्स बनानी होती हैं और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पॉइंट डालना होता है, पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट जब तक नहीं लगेगा, जब तक हमें पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा, हम शेप नहीं बना सकते किसी भी तरह की। नेक्स्ट हमारा है लाइन। ज्योमेट्री में सेकेंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है लाइन, ठीक है। लाइन, जैसे अगर मैंने एक लाइन डाल दी, ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉट हैं। डॉट क्या, अभी हमने पढ़ा था पॉइंट, यानी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स जो है वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। लेकिन एक और शर्त भी है कि हम दोनों तरफ से क्या लगा दें, इसके एरो लगा दें, ठीक है। अब ये प्रॉपर एक लाइन बन गई और ये स्ट्रेट होती है, ये भी हमें पता चल गया स्ट्रेट है, चाहे आप यूँ बना दें, ठीक है, ये स्ट्रेट होती है। दोनों तरफ से इस एरो का मतलब क्या है, ये पता है आपको, मतलब क्या है कि दोनों साइड पे एक्सटेंड की जा सकती हैं। यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि इसके अगर हम पॉइंट को देखते हैं, सपोज करें, मैंने अभी बताया कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होती है ना, ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इस वक्त मैं दो पॉइंट पे बात करूंगी कि इसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो लाइन हो गई ए और बी, दोनों तरफ से इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसको सैम्पल के लिए हम लिखेंगे कैसे, हम यूं लिखेंगे, एक छोटी सी लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। पढ़ेंगे कैसे, लाइन ए और बी, ठीक है। लाइन पे हमने बात कर ली, लाइन को डिस्कस कर लिया। अब ज़रा हम रे को देखते हैं कि रे किस शक्ल की होती है। रे के लिए लाइन ही होती है, लेकिन इसका एक एरो वाला होता है साइड और एक इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी एक की तरफ आप एरो लगाओगे और एक की तरफ नहीं लगाओगे। नहीं लगाओगे इसका मतलब पता है, ये फिक्स्ड है, ये इस तरफ से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये इस तरफ से एक्सटेंड हो सकती है लेकिन उस तरफ से एक्सटेंड नहीं हो सकती। बाकी जो स्ट्रेट होनी चाहिए स्ट्रेट होती है, बिल्कुल लाइन की तरह। और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट होती है ये भी, ठीक है। इसका नाम भी हम जैसे सपोज करें, इस तरफ जो पॉइंट है वो ए रखा और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। अब सैम्पल के लिए हम इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे इस तरह, ए बी और छोटा सा इसके ऊपर रे बना देंगे। पढ़ेंगे कैसे, रे ए बी, ठीक है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे इसकी मीनिंग जैसे उर्दू में आ रहे हैं शुआ, शुआ कहते हैं ना रे को, तो इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है सन की जो लाइट पड़ रही होती है तो उसको क्या कह रहे होते हैं, रे, शुआएं पड़ रही होती हैं ना,
तो सन जो है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स पॉइंट हो गया, और उसकी जो रोशनी निकल रही है ज़मीन तक पहुंच रही है वो कहाँ तक जा रही है, यानी हम आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए सन और उसकी जो शुआएं हैं उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है कि सन खुद जो है, सूरज खुद जो है वो फिक्स पॉइंट है, और उसकी लाइटिंग जो है, उसकी रेज जो है वो दुनिया तक पहुंच रही होती हैं, फिक्स पॉइंट। और उसके बाद एक में से जितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है उस साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से नहीं बढ़ा सकते। पॉइंट, लाइन और रे के बाद अब हम आ रहे हैं लाइन सेगमेंट की तरफ। लव सेगमेंट, इसका क्या मतलब है कि एक लाइन, उसमें से एक मखसूस थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, उसको कह रहे हैं ना सेगमेंट। लाइन पूरी नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा, लाइन सेगमेंट। ठीक, अब ये किस तरह का होता है लाइन सेगमेंट? ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक, इसमें किसी भी तरफ एरो नहीं होता, ठीक, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है, ये भी स्ट्रेट होता है, लेकिन इसके दो पॉइंट होते हैं, एक बिगनिंग होता है और एंडिंग होता है। बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों तरफ से नहीं बढ़ा सकते, ना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो मेजरमेंट हमें दी जाएगी, इट्स मीन के 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है तो 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हम उसे बढ़ा ही नहीं सकते। लाइन सेगमेंट जो जितना दिया जाता है, जितना हिस्सा हमें मिलेगा मेजरमेंट के लिए, सिर्फ उतना ही ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इसके दो पॉइंट हैं, बिगनिंग और एंडिंग, नाम दे रहे हैं ए और बी का, और उसको लिखते और पढ़ते कैसे हैं? लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। इसकी एक एक्टिविटी देख लेते हैं लाइन सेगमेंट की, कि उसमें कितनी लाइनें हैं हमारे पास किसी शेप में। लाइन सेगमेंट के लिए एक वर्कशीट भी हो सकती है, यानी टीचर्स के लिए एक वर्कशीट भी हो सकती है कि बच्चों को क्लास में इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं, प्रिंट आउट करवा लें या बच्चों को खुद ड्रॉ करके दे दें, और फिर उनसे पूछें कि लाइन सेगमेंट कितनी सारी हैं इस एक फिगर के अंदर, ठीक है। हम पॉइंट देख लेते हैं, हमारे पास है ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। इसके अंदर लाइन सेगमेंट कितने हैं? लाइनें कितनी हैं लाइन सेगमेंट की? यहाँ से देख लें तो कितनी हैं? एक लाइन ये हो गई, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं ए सी लाइन सेगमेंट, इसके बाद सी डी और बी डी भी हो सकता है, तो सी डी को पहले लिख लेते हैं, सी डी लाइन सेगमेंट और बी डी लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसके अलावा ये भी तो पॉइंट नजर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से लाइन जो आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट है, और साथ में दोनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो ए ई भी हमारे पास क्या है? ए ई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ई डी यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ई और डी, ठीक। इसी तरह से बी के साथ ई मिला लें, बी के साथ ई मिला लिया, लाइन सेगमेंट बन गई। और आखिरी लाइन सेगमेंट इस फिगर की कौन सी आ रही है? ई और सी। इस तरह आपने देखा कि एक शेप से, एक फिगर से हमने 8 लाइन सेगमेंट बना ली, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही अहम है कि वो इस तरह खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमें किस तरह कहाँ से लाइन सेगमेंट तलाश करके एक तस्वीर से, एक इस फिगर से निकाल के रखने हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।